यदि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑल के बटन को ज़रूर दबा दें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ गए हैं हिस्ट्री के 50 एमसीक्यू। इतिहास के ये 50 एमसीक्यू आपको सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं और बार बार एग्जाम में आ रहे हैं। 100% आएगा ही, आप इनको रट लेना। 50 के 50 क्वेश्चंस। देखते हैं आप लोगों में से कौन 50 में से 30 प्रश्न सही कर पाते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्लीज़ वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हसन निज़ामी और फ़ख ए मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे? तो ये दोनों जो थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था? तो मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर बी 1175 ईस्वी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए क्या पूछा गया है। तो इसमें आपसे पूछा गया है किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो स्वर्ण काल मुगल चित्रकला का कहा जाता है जहांगीर के काल को। ऑप्शन नंबर बी जहांगीर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा गया है किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल आपका शाहजहां का काल कहा जाता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए, यहाँ पर जो मुगल के नाम लिखे हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इसमें से ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? कमेंट करके बताइएगा ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब में से ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? ठीक है, कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 में कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो लिंगराज मंदिर आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। इसमें आपसे पूछा गया है नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? तो नटराज की कांस्य मूर्ति जो है चोल वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए चोल वंश यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला। इसमें आपसे पूछा गया अमोद वर्ष किस वंश से संबंधित है? तो अमोद वर्ष जो है आपके राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है अमोद वर्ष। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालिक थी? तो ब्रिटेन की रानी जो एलिजाबेथ प्रथम थी वो अकबर के समकालिक थी। ऑप्शन नंबर ए अकबर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। इसमें आपसे पूछा गया कि अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खान और थानेश्वर किसके दरबार में थे? तो ये तीनों जो थे अकबर के दरबार में थे। ऑप्शन नंबर ए अकबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि अकबर का जन्म कब हुआ था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जल्दी से सभी के सभी हमारे जो हैं दोस्त कमेंट करके बताएंगे कि अकबर का जन्म कब हुआ था। सबसे इजी क्वेश्चन आपसे पूछा है, कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। किताब अल हिंद की रचना किसने की? तो किताब अल हिंद की रचना जो की थी वो अल बरूनी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी अल बरूनी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको मुझे कमेंट करके बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार आया हुआ है। तोताए हिंद किसे कहते हैं? तोताए हिंद किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपसे पूछा गया है किस सल्तनत कालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच इसकी इजाज़त के बिना दावतों त्योहारों पर मनाने का जो है रोक लगा दी थी? कौन था वो? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका अलाउद्दीन खिलजी ने ये रोक लगा दी थी। ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी ने इस चीज़ पर रोक लगा दी थी। अगला क्वेश्चन देखिए। अलाई दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है? तो अलाई दरवाजा कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। ऑप्शन नंबर ए कुतुब मीनार बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने स्टार्ट करवाया था? ये कमेंट करके बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत, जो क्वेश्चन मैं बीच में आपसे पूछ रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हैं, सभी एग्जाम में आपको ये सब भी मिलेंगे। कुतुब मीनार का निर्माण किस ने स्टार्ट करवाया था? अगला क्वेश्चन देखिए। बाबर ने
भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया था? तो बाबर ने बोला था कृष्णदेव राय भारत के सबसे शक्तिशाली राजा हैं। ऑप्शन नंबर ए कृष्णदेव राय यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित शहरों में से एक प्रसिद्ध स्मारक रूमी दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो रूमी दरवाजा आपका लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, फिरदौस मंजिल किस मुगल राजा को कहा जाता है? तो फिरदौस मंजिल कहा जाता है शाह आलम द्वितीय को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। मेहरुनिसा किस नाम से प्रचलित थी? तो मेहरुनिसा बोला जाता था नूरजहां। ऑप्शन नंबर ए नूरजहां, मेहरुनिसा एक ही थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है शराब गुटका किस रहस्यवादी कवि की हस्तलिपि है? शराब गुटका भगत पीपा कवि की हस्तलिपि है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर जो है रामानंद के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर ए रामानंद यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबरनामा किस भाषा में लिखी हुई है? तो अकबरनामा फारसी भाषा में लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर ए फारसी भाषा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान किसके खिलाफ था? तो मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान खोखर के खिलाफ था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महमूद गजनवी के साथ कौन भारत आया था? तो महमूद गजनवी के साथ अल बरूनी भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए अल बरूनी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। औरंगजेब किस वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? तो औरंगजेब जो है वीणा बजाने में निपुण था। ऑप्शन नंबर ए वीणा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, इल्तुतमिश द्वारा 175 ग्राम का जारी किया सिक्का किस धातु का था? तो वो सिक्का था चांदी का। ऑप्शन नंबर बी चांदी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, मलेविद और वेलूर के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए हैं? तो मलेविद और वेलूर के मंदिर होयसल राजाओं ने बनवाए हैं। ऑप्शन नंबर बी होयसल वंश के राजाओं ने बनवाए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, मलेविद और बेलूर के मंदिर किस राज्य में स्थित हैं? तो होयसल पिछली बार आपने पढ़ लिया, होयसल राजाओं ने बनवाए हैं, लेकिन ये कहाँ स्थित हैं? तो ये तमिलनाडु राज्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए, तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य मतलब तमिलनाडु राज्य की सीमा किस किस अन्य राज्य से लगती है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। कमेंट करके बताइए किस किस राज्य से तमिलनाडु की सीमा लगती है, कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है? तो सही क्रम आपका बता दें, यहाँ पर सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, उसके बाद लोधी वंश। मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है, गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोधी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1576 का वर्ष किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? तो 1574 का युद्ध जो है 1576 का युद्ध हल्दी घाटी युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। जून में हुई थी। तारीख कोई बता सकता है तो कमेंट करके बताइए, जून में किस तारीख को हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध? ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको तारीख भी याद होनी चाहिए। एग्जाम में तारीख भी पूछा जाता है, महीना मैंने बता दिया, तारीख आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध आपका मराठा एवं अफगानों के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, आगरा की कौन सी इमारत मास्को के सेंट कैथेड्रल की तरह दिखती है या है? तो आगरा का मोती मस्जिद। ऑप्शन नंबर ए, ये मास्को के सेंट कैथेड्रल की तरह दिखता है, वहां उसी की नकल है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो बहमनी साम्राज्य की राजधानी यहाँ सही आंसर हो जाएगा गुलबर्गा। ऑप्शन नंबर ए गुलबर्गा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से वीणा कौन बजाता था? तो अभी आपको बताया औरंगजेब वीणा बजाता था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, इसमें आपसे पूछा गया तुंगभद्रा के तट पर कौन सा साम्राज्य विकसित हुआ? तो तुंगभद्रा के तट पर विजयनगर साम्राज्य बसा था। ऑप्शन नंबर ए विजयनगर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सड़क ए आजम किस शहरों को जोड़ती है? तो सड़क ए आजम आपका आगरा और सासाराम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए, आगरा किस राज्य में है और सासाराम किस राज्य में है? दोनों राज्यों के नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आगरा और सासाराम किस किस राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, निम्नलिखित में से किसकी हत्या उसके बेटे ने ही की थी? तो राणा कुंभा की हत्या उसके बेटे ने ही कर दी थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राणा कुंभा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए,
राणा कुंभा ने चित्तौड़ का विजय स्तंभ किस युद्ध में विजय के बाद बनवाया था? तो ये सारंगपुर युद्ध के विजय के बाद ऑप्शन नंबर 1 के बाद बनवाया था चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 37, जोधपुर के निकट ओसिया नामक शहर किस वंश के राजपूत राजाओं ने विकसित किया था? तो प्रतिहार वंश के राजपूत राजाओं ने ओसिया नामक शहर की विकसित की थी जोधपुर के निकट। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कृष्णदेवराय के क्षेत्र में वर्तमान में किस प्रदेश के हिस्से नहीं थे? तो कृष्णदेवराय में जो है तमिलनाडु था, केरल भी था, कर्नाटक भी था, साउथ थे। ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं था कृष्णदेवराय के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 39, पूर्व पश्चिम समुद्र दिशावर की उपाधि किसने धारण की थी? तो पूर्व पश्चिम समुद्र दिशावर ये उपाधि हरिहर प्रथम ने धारण की थी। ऑप्शन नंबर ए, हरिहर प्रथम यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, फारसी इस्लामिक विद्वान कमालुद्दीन अब्दुल रज्जाक इब्न इशाक समरकंदी ने 1440 के दशक में किस भारतीय शहर की यात्रा की थी? तो ये आया था कालीकट। ऑप्शन नंबर ए यहां पर कालीकट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, 41, रुकैया बेगम किस मुगल शासक की पत्नी थी? तो रुकैया बेगम अकबर की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर बी, अकबर यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, रजिया सुल्तान किसकी पत्नी थी? तो रजिया सुल्तान अल्तुनिया की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर ए, अल्तुनिया यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1293 में मार्को पोलो ने किस भारतीय राज्य की यात्रा की थी? तो मार्को पोलो जो है आया था होयसल वंश के पास आया था, होयसल राज्य में। ऑप्शन नंबर बी, होयसल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, खिज्र खां ने किस वंश की स्थापना की है? तो खिज्र खां जो है आपका सैयद वंश, ऑप्शन नंबर सी, की स्थापना की है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, 45, इसमें आपसे पूछा गया ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण किसने कराया था? तो शेर शाह सूरी। ऑप्शन नंबर सी, सभी जानते हैं इसके बारे में, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, तलीकोटा या तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1565 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 47, औरंगजेब के समय राजपूत विद्रोह कब हुआ था? तो औरंगजेब के समय 1679 में। ऑप्शन नंबर सी, 1679 में हुआ था विद्रोह। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी? तो शाहजहां की मृत्यु 1666 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी में हुई थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49, इसमें आपसे पूछा गया है पालखेड़ का युद्ध कब हुआ था? तो पालखेड़ का युद्ध आपका 1728 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, 1728 ईस्वी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये रहा आपका सरप्राइज क्वेश्चन, 50वां क्वेश्चन। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। शनिवारवाड़ा किस वंश से संबंधित है? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यदि आपको इसका आंसर नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सर 50वें क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। देखते हैं आप लोगों में किस किस को 50वें क्वेश्चन का आंसर पता है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही शानदार था, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे या नहीं कमेंट करके बताइए। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल भी रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।